प्राचीन देश है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस कारण इस देश पर अनेक आक्रमण हुए और उन्होंने यहाँ के राजाओं में एकता न होने के कारण यहाँ लूटपाट की और राज किया और यहाँ का धन विदेश में ले गए। इन्हीं में अंग्रेज भी थे जो 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के राजाओं में एकता न होने के कारण उन पर एक एक करके काबू किया और राज करने लगे। उन्होंने सभी धर्म जाति के लोगों पर इतना अन्याय किया कि समाज के हर वर्ग के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए और 10 मई सन 1857 को लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में ज़्यादातर सैनिक शामिल थे। यह विद्रोह सन 1858 तक चला, लेकिन सफल नहीं हुआ। आइए हम जानते हैं इस विद्रोह के कारण और इसकी विफलता के क्या कारण थे और इसके बाद भारत में क्या बदलाव आया। 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी वर्ग के लोगों पर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी तरह के अत्याचार किए। यहाँ के राजाओं को अपने साथ कर लिया और जो उनके साथ नहीं आया तो उन्होंने उनके राज को छीन लिया। इसलिए कोई भी प्रजा के लिए आवाज नहीं उठाता था। सभी के व्यापार, धंधे, कृषि बर्बाद हो गए। लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इसके कुछ कारण और थे, जैसे अंग्रेजों की विलय नीति, भारतीयों के प्रति भेदभाव, चर्बी वाले कारतूस और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नीतियां फैल हो गई थी, जिस कारण यह विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद भारत में क्या बदलाव आया, आइए हम ये जानते हैं। विद्रोह के बाद भारत में शासन अधिनियम पारित कर दिया गया। इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे भारत पर शासन करने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने सभी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति हुई, सेना का पुनर्गठन किया गया, रियासत का विलय छोड़ दिया गया और भारतीय संस्कृति का अधिक सम्मान किया जाने लगा। भारत सरकार को नई संरचना दी गई। ब्रिटिश सेना में भारतीयों का अनुपात बढ़ाया गया। कुछ बड़े किसानों के लिए भूमि सुधार कार्य भी किए गए। अदालती प्रणाली के माध्यम से अपनी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और कानूनी प्रक्रिया और विधि को स्थापित किया गया। सरकार ने 1860 से 1880 के दशक में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर संपत्ति दस्तावेज और अन्य कार्यों में संबंधित दस्तावेज और प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिए गए। भले ही यह आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बेदर्दी से कुचल दिया गया था, लेकिन इस आंदोलन ने भारत के आज़ाद होने का रास्ता बना दिया था, जो भारत को सन 1947 में आज़ादी दिलाने में कामयाब रहा। धन्यवाद।